हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंजना मिश्रा सुपर 30 में। आज हम जेनेटिक्स के उन क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे जो कल नहीं करा पाए थे। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे सभी एग्ज़ाम्स में। चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी किसे कहते हैं? माता पिता से संतानों में गुणों के स्थानांतरण को। पॉलीजेनिक आनुवंशिकी का उदाहरण, मनुष्य में त्वचा का रंग। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने। पुष्प के रंग के संदर्भ में अपूर्ण प्रभाविता दर्शाने वाले पौधे का नाम बताइए। मिराबिलिस जलापा। उत्परिवर्तन के मुख्य प्रकार बताइए। जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। आनुवंशिकी की इकाई किसे कहते हैं? जीन को। एलील किसे कहते हैं? प्रत्येक लक्षण के निर्धारक कारक कहलाते हैं। यदि कारक लक्षण के विकल्प को दर्शाता है तो एलील कहलाता है। F1 और F2 जनरेशन, आप लोगों ने पढ़ा है कि विपरीत लक्षणों वाले जनकों की जो संततियाँ होती हैं वो F1 जनरेशन कहलाती हैं, जबकि F2 जनरेशन F1 जनक से उत्पन्न होती हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर की कुल कितनी शुद्ध किस्मों का चयन किया था? 7। आनुवांशिक प्रतीत AA और AC किसको दर्शाते हैं? समयुग्मकी, प्रभावी और विषम युग्मकी संकर को। मेंडल ने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया? पाइसम सटाइवम का। विषम युग्मजीव किसे कहते हैं? दो विभिन्न युग्म विकल्पी युक्त जीवों को, जैसे कैपिटल T स्मॉल t। जीनोटाइप किसे कहते हैं? जीव के जीनी संगठन को। प्लियोट्रोपिक जीन किसे कहते हैं? बहुप्रभाव वाले जीन को। घातक जीन का उदाहरण क्या है? हसियाकार कोशिका अर्कता। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। म्यूटाजन किसे कहते हैं? उत्परिवर्तनकारी कारकों को। सहलग्नता को परिभाषित कीजिए। समान गुणसूत्रों पर स्थित जीन्स की एक साथ बने रहने की प्रवृत्ति को 3 प्रकार के म्यूटाजन बताइए। विकिरण, ताप, रसायन। मार्गन ने अपने साइटोजेनिक अध्ययन के लिए किस जंतु का चुनाव किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। सहलग्नता के 2 प्रकार बताइए। पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता। क्वेश्चन नंबर 22, दो समजात गुणसूत्र किस स्थल पर विनिमय करते हैं? केंद्रक के अंदर। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? गुणसूत्रों की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 2n = 8। डीएनए में प्यूरिन का पिरिमिडीन के द्वारा प्रतिस्थापन जो होता है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थता, ट्रांसवर्जन। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा किसी भी समष्टि में युग्म विकल्पी उत्पन्न होते हैं। युग्म विकल्पी अगर उत्पन्न होते हैं तो उसका मतलब होता है उत्परिवर्तन। डाउन सिंड्रोम किस असामान्यता के कारण होती है? अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण। वंशावली विश्लेषण चार्ट में ये जो क्रॉस और जो ज़ीरो गोल बनाते हैं, यानी स्क्वायर और राउंड जो बनाते हैं, ये स्क्वायर नर को दर्शाता है और जो राउंड होता है वो फीमेल को। जनकों की वंशावली विश्लेषण द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग किया जा सकता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, कैंसर है। यह है हीमोफीलिया। जीन पूल, एक व्यक्ति के समस्त जीनोटाइप। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, वॉल्टेयर, सटन और बाबेरी ने। लोकस किसे कहते हैं? गुणसूत्र पर जीन की स्थिति को। मेंडल का एक संकर अनुपात 3:1। पुन्नेट वर्ग किसने दिया? RC पुन्नेट ने। वंशागति के 3 नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र परिवहन का नियम। किसने वंशागति का विचार प्रस्तुत किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए? उद्यान मटर, गार्डन पी, पाइसम सटाइवम, जिसका वैज्ञानिक नाम है। समयुग्मजी से आप क्या समझते हैं? समयुग्मजी का अर्थ है समानता। युग्म विकल्पी क्या है? एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन्स को युग्म विकल्पी यानी एलील्स कहते हैं। प्रभावी कारक क्या होता है? विषम कारकों के युग्म में एक अपना प्रभाव दूसरे पर प्रदर्शित करता है, उसे प्रभावी कारक कहते हैं। विषम युग्मजी पौधे किसे कहते हैं? किसी पौधे में किसी लक्षण के लिए दोनों जीन
युग्म विकल्पी पर वह विषम युग्मजीव कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डीएनए रज्जु की ध्रुवता क्या होती है, यानी पोलैरिटी क्या होती है। देखिए, संतानों के सभी संभव जीन प्रारूपों की प्रायिकता का निष्कर्ष निकालने का ग्राफीय निरूपण जो है वो डीएनए रज्जु की ध्रुवता यानी पोलैरिटी कहलाता है। उन 3 वैज्ञानिकों के नाम जिन्होंने 1890 में मेंडल के परिणामों की खोज की थी वो थे ब्रीच, कॉरेंस और वॉन शेरमार्क। आप लोगों को हमने कोरेंस के विषय में पहले वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी बताया था, अच्छे से ध्यान रखिएगा, उसको रिपीट कीजिएगा। गुणसूत्र स्तंभकाय क्यों कहलाते हैं? क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये स्ट्रेन करने पर प्रदर्शित होते हैं, अगर स्ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो ये नहीं शो होते हैं। ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग की प्रारंभिक अवस्था में क्या स्थापित किया? मेंडल ने पाया कि 14 किस्मों अर्थात 7 जोड़ी विरोधी कारक सत्य प्रजनक थे। एक संकर यानी जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है वो क्या होता है? जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। प्रथम पीढ़ी के संकर जीवों में स्वपरागण कराया जाता है तो उत्पन्न संतति को क्या नाम दिया जाता है? F2 जनरेशन। स्वतंत्र अपव्यूहन क्या है? इनके द्वारा प्रदर्शित होता है कि युग्मक निर्माण के समय युग्म विकल्पी के जोड़े में से ये पृथक हो जाते हैं और युग्मक संलयन अर्थात निषेचन में पुनः संयोजित हो जाते हैं। जीन प्रारूप क्या है? किसी जीवधारी में जीनों की व्यवस्था जीन प्रारूप कहलाती है। लक्षण प्रारूप किसी जीवधारी के लक्षणों का बाह्य प्रकटीकरण लक्षण प्रारूप कहलाता है। ऑटोसोम्स लिंग गुणसूत्रों के अतिरिक्त सभी दैहिक गुणसूत्र ऑटोसोम्स कहलाते हैं। नर मानव क्यों विषम युग्मजीव होते हैं? क्योंकि नर में 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई। लक्षण प्रारूप के लिए मेंडल के डाई हाइब्रिड रेशियो क्या था? 9:3:3:1। 2 प्रकार की सहलग्नता के नाम पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता। ड्रोसोफिला की समान व्यष्टि में धूसर शरीर और लाल आंख क्यों पाई जाती है? क्योंकि इन लक्षणों के जीन एक ही गुणसूत्र पर होते हैं। मेंडल का कल्पनात्मक कारक आधुनिक शब्दावली में क्या कहलाता है? जीन। मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति के द्वारा उत्पन्न 2 व्याधियों के नाम वर्णांधता और हीमोफीलिया। जीन की परिभाषा और ये कहाँ पाए जाते हैं? सजीवों में वंशागति के लिए उत्तरदायी आणविक इकाई को जीन कहते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। अभी के लिए बस आप इतने को रिवाइज कीजिए, उसके बाद हम आपको कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन और देंगे। तब तक आप इतने क्वेश्चन को, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन 1 लाइन क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज के लिए ये 58 क्वेश्चन और बाकी टाइम मिलेगा आपको और क्वेश्चंस भी देंगे। तब तक इतना कीजिए। थैंक यू।